मेहनत लगन भरोसा तेरा मंजिल तक पहुंचाएगा, पाओगे शानदार सफलता, प्रगति पताका फहराएगा, प्रगति पताका फहराएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, इस समय पूरे देश भर में प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वाइवा एग्जाम्स की तैयारियां जोरों पर है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर सभी इसी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह ये सेमीफाइनल पार हो जाए। जी हाँ साथियों, मैं इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को सेमीफाइनल ही कहूँगा, क्योंकि मेन एग्ज़ाम्स जो कि फाइनल हैं बाद में हैं। बस इसी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए साथियों मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ आसान तरकीबें, कुछ आसान उपाय लेकर, जो निश्चित तौर पर आपकी सफलता को शानदार बनाएंगे और सुनिश्चित कर देंगे। हम सभी जानते हैं मित्रों कि स्टडी में दो तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। एक होते हैं थ्योरी, सैद्धांतिक, और दूसरे होते हैं प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल। तो दोनों में स्टूडेंट्स को अलग अलग पास होना होता है, और यह है आपके निचले लेवल से लेकर ऊपर तक के लेवल तक जाता है। यह बात मैं स्कूल और कॉलेज दोनों लेवल के लिए कह रहा हूँ। तो आइए जानते हैं क्या क्या तैयारियां हमें करनी चाहिए, जिससे कि हमें सेमीफाइनल को आसानी से पार कर सकें, अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले तो मित्रों ये जानते हैं कि ये प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, एग्ज़ाम्स, वाइवा क्यों होते हैं। अब इस बात पर अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये होते क्यों हैं। ये इसलिए होते हैं कि आपकी बौद्धिक क्षमता, प्रायोगिक क्षमता, सूझबूझ, चतुराई, अनुशासन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका अपीयरेंस और आपकी विषय की मौखिक योग्यता, इन सब की जांच परख की जा सके। और ये इसलिए भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि फ्यूचर में इनसे हमें काफ़ी लाभ मिलता है। आगे चलकर यही एग्ज़ाम्स हमारे लिए एक तरह का जो है इंटरव्यू या साक्षात्कार का अनुभव कराते हैं, उसकी एक प्रैक्टिस नुमा होते हैं ये। और इसका एक फ़ायदा और है कि थोड़ी सी मेहनत करके स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वाइवा में। तो मैं समझता हूँ यह मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। यह ऐसे यूँ कहें सरल शब्दों में कि ये मुफ्त के नंबर होते हैं जो हमें थोड़ी सी मेहनत करने पर ही मिल जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों आउटलुक के बारे में। देखिए मित्रों, एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे वाइवा हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे प्रोजेक्ट हो या कोई इंटरव्यू हो, आपका आउटलुक बहुत कुछ मायने रखता है। तो आपका आउटलुक अच्छा होना चाहिए, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपके बाल, कपड़े वगैरह प्रॉपर संवारे हुए हों, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अंदर जाते ही आपको यथोचित अभिवादन करना है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जो भी उस समय के अकॉर्डिंग हो। जब आपसे एग्जामिनर कहें आप तभी बैठें, और बैठने पर जब वो आपसे फाइल मांगें तभी आप फाइल दें, और जो क्वेश्चन वो आपसे पूछें उनका जवाब आदरपूर्वक, विनम्रता से दें। अब बात करते हैं मित्रों आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। जो आपका प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वाइवा का टॉपिक है या जो प्रैक्टिकल्स आपको मिले हैं उन सब के बारे में आप प्रॉपर अच्छे से पढ़ के आइए, प्रॉपर फाइल बना के आइए। सामान्यतया 4-5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और 5-10 मिनट का काम होता है आपका वाइवा वगैरह। इसमें ज़्यादातर WH फैमिली से वाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मोस्टली उसी टॉपिक से होते हैं जो टॉपिक पे आप अपना प्रोजेक्ट या फाइल बना के लाए हैं। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ देते हैं कि आपने आज सुबह कौन सा टॉपिक पढ़ा था, या बुक में आपको कौन सा चैप्टर ज़्यादा पसंद है। तो मैं सुझाव दूंगा आप वही चैप्टर बताइए या वही टॉपिक बताइए जो आपको अच्छे से आता हो, ताकि आप प्रॉपरली जवाब दे सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। आपको हड़बड़ाना नहीं है, धीरज रखना है, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। वाइवा रूम में बार बार न झांकें, अंदर एग्जामिनर, ऑब्जर्वर, कई लोग बैठे हुए होते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब ना करें। अब बात करते हैं साथियों कि वाइवा के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि वाइवा के समय हमें एग्जामिनर जो भी पूछ रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली बात नहीं सुनते और बाद में पूछते हैं दोबारा कि सर क्या पूछा, मैं सुन नहीं पाया। तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है।
आप प्रॉपर्ली सुनिए और जो आपको जवाब देना है उसे आप विनम्रता से आदरपूर्वक थोड़ा जोर से बोल कर दीजिए, ताकि वहाँ बैठे हुए लोग सुन सकें, आपके जो एग्जामिनर हैं वो सुन सकें कि आपने क्या जवाब दिया है। कोई क्वेश्चन ना आए तो कोई बात नहीं, आप सॉरी बोल सकते हैं, और झूठ बोलने की और इधर उधर घुमाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपना बेस्ट दीजिए और दूसरों से अपने आप को आप कंपेयर मत कीजिए। जितना वो पूछें उतना ही बताएं। हो सकता है एग्जामिनर्स आपसे ये भी पूछ लें कि आपके प्री बोर्ड में या पिछले एग्जाम्स में कितने नंबर आए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आप एग्जामिनर की आज्ञा के बाद ही रूम छोड़कर जाएं, उसके पहले ना जाएं। और गेट आदि धीरे से बंद करें, अपना लंच पानी वगैरह लेकर आएं, ताकि आपको बार बार इधर उधर उठकर न जाना पड़े। फाइल में क्या क्या लिखा है, किस टॉपिक पर आपकी फाइल है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए, आपकी तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि आपके नाम का क्या अर्थ है, क्या शहर से संबंधित कोई बात, इस तरह की चीज़ें भी पूछ लेते हैं कई बार। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं गाइस इस बारे में कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, गलतियां जो कि वो सामान्यतया कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, ओवरऑल इस वीडियो की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने कभी भी इन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वाइवा एग्ज़ाम्स में अब्सेंट नहीं होना है। क्योंकि अगर आप अब्सेंट हो गए तो आप ये समझिए कि थ्योरी में आप चाहे जितने नंबर लेकर आएँ, आपकी साल खराब होना तय है, आपका फेल होना तय है। या फिर ये हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वाइवा एग्जाम्स कभी कई महीने बाद दोबारा होंगे, तो आप कीजिए इंतज़ार। तो मैं नहीं समझता कि इतनी झंझट में आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी भी नहीं है तो भी आपको प्रैक्टिकल देने ज़रूर आना चाहिए। हो सकता है आपको 1-2 नंबर कम मिलें, लेकिन ये पक्का है कि आप पास हो जाएंगे और आपका प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वाइवा का एग्ज़ाम प्रॉपरली हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है गुस्सा ना करें, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता झुंझलाए नहीं, बदतमीजी ना करें। अगर एग्जामिनर आपको किसी बात पर डांट भी देते हैं, कोई चीज़ समझा भी देते हैं, तो आप बुरा ना माने इस चीज़ का। और ख़ास तौर पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका होता है, तो वो समझते हैं कि हमने तो अब जो है फतह कर लिया, अब हमें कोई चिंता नहीं, तो वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो उन बच्चों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि एग्जामिनर मार्क्स लास्ट में ही फाइनल करते हैं, बिल्कुल लास्ट में फाइनल होते हैं। तो जब तक सबका एग्ज़ाम कवर अप नहीं हो जाएगा तब तक मार्क्स फाइनल नहीं होते। अगर आप बदतमीजियाँ करेंगे, कुछ डिस्टर्ब करेंगे, तो हो सकता है आपके बाद में भी नंबर कट जाए। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और सार संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम्स एक तरह के सेमीफाइनल है, तो इन्हें अगर फाइनल में जाना है, अच्छे तरीके से जाना है, तो सबसे पहले इन्हें अच्छे तरीके से करना होगा, अच्छा स्कोर करना होगा, ताकि आप फाइनल में भी अच्छा स्कोर कर सकें। और नकल आदि ना करें, ना इसकी कोशिश करें। अपने आत्मविश्वास बनाए रखें। अपने सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर या जो भी कंसर्न टीचर हैं उनके संपर्क में रहें और अपना शहर छोड़कर बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, क्योंकि ये एग्ज़ाम लगातार चलने वाले हैं। आप अगर कहीं बाहर चले गए और एग्ज़ाम मिस हो गया आपको, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो भी एग्जामिनर्स हैं दूसरी जगह से आते हैं, उन्होंने हर स्कूल कॉलेज को 1-2 दिन दिए हुए होते हैं, उसी में प्रैक्टिकल्स कराने होते हैं। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता शानदार होगी और आप प्रगति पताका निश्चित तौर पर फैलाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।